क्लासिकल डांस सीखने से मोटा हो जाएंगे क्या? नहीं तो क्लासिकल डांस सीखने के बाद बंद कर दिए तो मोटा हो जाते क्या? बोल के कई स्टूडेंट्स पेरेंट्स मुझे भी डायरेक्टली मेरे को पूछे हैं। तो कई दोस्त के घर में गए तो भी मैं वो लोगों को पूछता हूँ कि आपका बेटी क्या कर रही है, सिर्फ पढ़ाई ना और कुछ भी करना चाहिए ना उसके साथ। बोले तो हाँ सोच रहे उसको तो डांस तो इंटरेस्ट है, लेकिन डांस सीखने के बाद वो अगर वो बीच में बंद कर दिया तो मोटा हो जाती ना, मोटी हो जाती। इसीलिए मैं हम सोच रहे कि या कुछ दूसरे में ज्वाइन करेंगे बोल के वो लोग बोलते हैं। मतलब ऐसा इतना रूमर कैसा स्प्रेड हो गया बोले तो उसका एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन ये मोटापन असलियत बात करने से तो ये मोटापन या पतलापन, या अगर आप डांस सीखे या ना सीखे, अगर स्पोर्ट्स सीखे या ना सीखे, या कुछ दूसरा सीखे या ना सीखे तो भी एक उम्र होने के बाद आप कोई भी 70-80% पीपल मोटा हो ही जाते हैं। क्योंकि वो लोगों में 25 तक टीनेज, कई लोगों को टीनेज के बाद और कई लोगों को 25-30 साल तक वो लोग मेटाबॉलिज्म रहता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो अपन खाते हैं, अपन ग्रो होने की बॉडी है, मतलब अपन बदन जो मतलब ग्रो होती है, सो उसके लिए ज़रूरत होती है वो यूटिलाइज कर लेती है। एक एक बार जब अपन अच्छा ग्रो हो गया तो उसको उतना खाने की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अपन का आदत हो जाता है कि हमें उतना ही खाएंगे और ज़्यादा भी खाएंगे, मतलब उम्र बढ़ते बढ़ते। तो जब भी उन वो क्या करते हैं, जो अपना शरीर क्या करते हैं उसमें से जो अपन खाते हैं वो यूज़ कर लेके जो बाकी बचा है, जैसे अपन सैलरी से बैंक में बचाते हैं, तो ऐसा उसका वो उसको फैट बना के वो शरीर में मतलब सेफ करती है। तो जैसा मोटापन आ जाता है, मतलब शक्ति जो है वो फैट में बदल जाती है। तो अपन अपन का हंगर हंगर स्ट्राइक करे या खाना नहीं मिले या खाना कम खाए, जब शरीर को बॉडी को जरूरी हो, या जब जब ये ले लेती है उदेर से, तो इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये तो 60-25, कई लोगों को 20 टीनेज तक, कई लोगों को 25-30 ईयर्स तक। अब देखिए कई लोग आफ्टर 30, आफ्टर 20, आफ्टर 25 कई लोग मोटे हो जाते हैं। मतलब ये है। तो डांस सीखने से या सीखने के बाद बंद करने से मोटा होता है ऐसा ऐसा करेंगे कि जो स्पोर्ट्स सीखे हैं वो मोटा कभी नहीं हुआ। तो पीटी उषा को देखिए, अब कैसा पतली थी, कितना पतली थी, वो बाद में कैसा बदल गई। तो ऐसा होता है कई लोगों को। अब जो डांस सीखे हैं वो थोड़ी उम्र के बाद या बंद करने के बाद मोटा हो जाए तो बोलते हो आप क्या वहीदा रहमान को आप कब तक भी मोटा देके आप तो आशा पारेख जी मतलब 40-60 ईयर्स तक उन्हें मोटा नहीं थी। तो ऐसे हेमा मालिनी को कभी भी मैं हेलन जी को भी मैं कभी भी बहुत मोटा नहीं देखा। अगर देखा है तो भी उनको शेप के साथ अच्छा शेप होता है। तो मतलब ऐसा करेंगे कि दो ट्विंस लोग हैं, उसमें एक लड़की डांस सीखी है, एक लड़की कुछ नहीं सीखी या ना दूसरा कुछ सीखी है। ऐसा समझ लीजिए कि कुछ नहीं सीखी या नहीं तो ट्विंस बोले तो एक ही शरीर का ऑलमोस्ट सब क्वालिटीज एक ही रहता है ना। जब ये लोग टीन एज हो जाने के बाद जो डांस सीखी है वो भी मोटी होती है, तो ये जो डांस नहीं सीखी लड़की वो भी मोटी हो जाते हैं। तो दोनों मोटो में भी ये लड़की देखने से बहुत पतली, मतलब उस पतली नहीं, मतलब उनका शेप एक अच्छा होता है, मतलब एक कमर पतला होना और मजल्स थोड़ा बॉडी शेप होना, या मतलब थोड़ा सुंदर दिखना, फेस भी और बॉडी भी जो मोटापन में भी कई लोग सुंदर दिखते हैं, ऐसा रहती है। जो बाकी दो लड़की है जो कुछ भी नहीं सीखी, वो मोटा होने से उसका बॉडी बिल्कुल अलग रहती है, मतलब ये पूरा मोटा और कमर भी बहुत मोटा, सो एक ड्रम तरह उसका बॉडी हो जाता है। मतलब ये डिफरेंसेस तो होता है। तो मोटापन डांस सीखने से या स्पोर्ट्स सीखने से, डांस सीखने से, स्पोर्ट्स सीखने से या कुछ नहीं सीखने से भी मोटे हो ही जाते हैं। कई लोग होने वाले, कई लोग कभी भी मोटे नहीं होते। तो वो लोगों का भगवान दिए सो आशीर्वाद है, उनका जीन्स है, उनका क्रोमोसोम्स है, या कुछ भी बोलिए कि उनका उनका लकी है यार। अब वो लोग कितना भी का वो जैसा 13 साल में कैसे थी वैसे ही 60 ईयर्स 70 ईयर्स में भी रहते हैं। मतलब कई लोग एक फैमिली में ही 4 लोग रहते हैं, उसमें सब पतले रहते हैं, एक लड़की मोटे हो जाते हैं। मतलब उसका 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 जीन्स ऐसा है, उसका एंसेस्टर्स का जीन्स उसको लगा है। तो ऐसा हो जाता है। इसमें डांस को ब्लेम करने का या दूसरा चीज को ब्लेम करने का
मतलब ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये रूमर कैसे स्प्रेड हुआ, मतलब क्लासिकल डांस को ये कैसा हुआ। तो इसका एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मतलब इसका बहुत स्टोरी है, वो जरूरी है, जरूर है, लेकिन बहुत स्टोरी है, ये एक वीडियो में नहीं होगा। तो आप भी ऐसा सोचिए कि आप मतलब ये पता, ये तो आप ध्यान में रखें कि मोटापन एक होता है, लेकिन एक उम्र के बाद होता है। वो डांस सीखो या ना सीखो या कुछ भी सीखो, हो ही जाता है। लेकिन अगर मोटा हुआ, अगर मैं डांस के तरफ से बात करा तो ये जो आप फिर भी मोटे हुआ भी, तो मतलब एक शेप से होता है। आप देखने में सुंदर रहते हैं, मोटे होते हुए भी आप सुंदर दिखते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो आप सी अपन का शरीर के बारे में अपन को जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं। मतलब डॉक्टर के पास गए तभी क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर पूछता है। अगर आपको मार गिर लगा तो डॉक्टर को मालूम हो जाता है, लेकिन आपका जो अंदर है वो डॉक्टर से पूछने से ही आपको मालूम होता है। सो इसलिए डॉक्टर को मालूम होता है आपको पूछने से ही। तो आप बोलते हैं मेरे को वो हुआ, ऐसा हुआ। तो आपके शरीर के बारे में आपको मालूम है, इसीलिए आप जो कुछ भी कार्य, जो कुछ भी नहीं कार्य, तो जो कुछ भी कार्य आप उसके बारे में ध्यान रखिए। ये खाने से, ये चीज खाने से मेरे को अच्छा लगा, ये चीज खाने से मेरे टेस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं शरीर के बारे में बोल रहा हूँ। एक खाना, एक कुछ किसी ने कुछ पका के दिया, वो खाने के बाद मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा नहीं हुआ, मेरे को अच्छा लगा, मेरे शरीर में भी आराम से थी। तो कौन सा चीज आपको कई चीज कई लोगों को सूट होता है, वो अपन को नहीं सूट होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो चीज आपको सूट होता है वो खा लीजिए, उसको देखिए। कई लोग आलू खाने से बहुत मोटा हो जाते, फिर बंगाली लोग बहुत आलू खाते हैं, तो वो लोग हर एक बंगाली मोटे नहीं है ना, तो अलग उड़िया भी मोटे नहीं है ना। मैं देखता हूँ उधर बहुत आलू खाते हैं, तो आलू अलग रख के खाते हैं रोज भी। तो मतलब आप देखिए कौन सा चीज आपको पड़ता है, कौन सा चीज आपको सूट होता है, वो देख लेके आप ऐसा मेंटेन करें। मतलब अगर आप मोटा होना है तो आप, कोई भगवान भी आपको ही कांट स्टॉप यू। सो इसलिए आप ये सोचिए कि क्लासिकल डांस सीखने से ही मोटा होता है बोल के अगर दूसरा लोग बोले तो भी यही बात उनको बोलिए, आप समझ गए हैं, और दूसरों को भी ऐसे ही समझाइए। ओके, थैंक यू सो